नमस्कार, मैं यश पंडित, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आईटी कंसल्टेंट। वेल गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में जिसका नाम है डिफेंसिव सिक्योरिटी। कम ऑन, वन मोर टाइम, एवरीथिंग अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी। सो गाइस, डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है, हम लोग इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं और पूरे कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, वो आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। वेल गाइस, सबसे पहली बात, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, इसमें दो वर्ड है, फर्स्ट इज साइबर एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटी। तो साइबर का मतलब क्या है? साइबर का मतलब हार्डवेयर, नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। वन मोर टाइम, बहुत ही डीप डेफिनेशन है। साइबर का मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब जैसे कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, फैबलेट, टैबलेट, राइट, स्मार्टफोन एंड स्मार्ट डिवाइसेस एंड एक्सेट्रा। नेटवर्क डिवाइसेस भी होते हैं लाइक राउटर, स्विचेस, राइट, रिपीटर, वाईफाई मॉडेम, मैनी मोर। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, वहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ताकि उनकी अटेंडेंस लग जाए। ऐसे कई सारे डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो गाइस, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्किंग, और आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर वो चाहे डिवाइसेस हो या फिर आप लोगों के सिस्टम के अंदर के सॉफ्टवेयर हो, इन तीनों के प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। कम ऑन, वन मोर टाइम, अगर आप लोग अपने हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या एप्लीकेशंस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। देखिए, साइबर सिक्योरिटी इट इज अ प्लेटफॉर्म। कई सारे लोग इसको कोर्स का नाम दे देते हैं, कई सारी चीजें होती है, बट एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म होता है। अगर प्लेटफॉर्म होता है तो क्या इसका एक कोई पाथवे है? जी हाँ, बिल्कुल पाथवे है। जैसे कि इसकी जो फर्स्ट थ्री स्टेप्स होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्री स्टेप्स है। जैसे कि डिफेंसिव सिक्योरिटी, जो हम लोग सीखने वाले हैं इन आने वाले कुछ दिनों में। दूसरा इथिकल हैकिंग, और तीसरा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। गाइस, अगर मैं बात करूं डिफेंसिव सिक्योरिटी की, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी जो होता है, ये बेसिकली होता है बिफोर क्राइम प्रोसेस। मतलब अगर आप लोगों को अपने आप को बचाना है, क्राइम होने से बचाना है, तो गाइज आप लोगों को डिफेंसिव सिक्योरिटी सीखना चाहिए। दूसरा एथिकल हैकिंग, अगर आप लोगों को अटैक सीखना है या फिर देखना है कि हैकिंग एक्चुअली कैसे की जाती है, या फिर हम लोग उस टाइम को ऑब्जर्व कर पाए, राइट, मतलब कुछ भी हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता चल सके कि अटैक कैसे होते हैं, या फिर हम लोगों के ऊपर जब हम लोग डिफेंस करते हैं तो और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो अटैक से रिलेटेड है या फिर हैकिंग कैसे होती है, तो ये ड्यूरिंग द क्राइम प्रोसेस है। डिफेंसिव सिक्योरिटी बिफोर क्राइम प्रोसेस है, इथिकल हैकिंग ड्यूरिंग द क्राइम प्रोसेस है। वेल, तीसरी अगर हम लोग बात करें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये बेसिकली होता है आफ्टर क्राइम प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को क्राइम होने से बचना है तो डिफेंसिव सिक्योरिटी, क्राइम अगर होते हुए देखना है या फिर क्राइम के बारे में पता करना है, देन दैट मीन ड्यूरिंग द क्राइम प्रोसेस इथिकल हैकिंग। क्राइम अगर हो चुका है तो फिर आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, एंड दैट मीन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। हालांकि हम लोग आने वाले समय में इथिकल हैकिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करने ही वाले हैं, राइट। सो ये एक ओवरव्यू है गाइस, ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर ये जो तीन टॉपिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थ्री स्टेप्स है साइबर सिक्योरिटी के लिए। वेल, अगर इसके अलावा देखेंगे तो पेन टेस्ट है, राइट, वल्नरेबिलिटी लूपहोल्स को निकालने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। इंसिडेंट हैंडलर है, अगर आप लोगों के साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको लाइवली हैंडल करते आना चाहिए। सिस्टम ऑडिटर है, सिस्टम का ऑडिट करता है कि कोई मेलिशियस एक्टिविटीज तो नहीं हो गई है। सिक्योरिटी एनालिसिस है, कि जो एनालिसिस करता है कि भैया सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर है या नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, आईटी जो है वो विनर ऑफ लॉकडाउन घोषित हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग जानते ही है। ऑलमोस्ट सारी चीजें बंद हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर्स, एयरपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये सब बंद नहीं हुआ था, राइट। बहुत सारी चीजें बंद नहीं हुई थी। देखिए, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो देखिए, आप लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। आप ऑनलाइन गेमिंग अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, राइट। ऑनलाइन गेमिंग भी हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है डिजिटल पेमेंट, जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप लोग इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी रिस्क होता है। सो उसको बचाने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी या फिर हम लोग डिफेंसिव सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के तरीके
अपनाते हैं। वेल अगर आप बात करोगे, देखिए ये यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए हैं 2020-21 की बात करें तो इतने सारे केसेस जो हैं अगर आप देखें तो यूपीआई फ्रॉड, लोन जॉब फ्रॉड, सोशल मीडिया पे ऑफेंसिव होना, ऐसे कई सारे केसेस जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट। डेबिट कार्ड के फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, फेक प्रोफाइल्स बनती है, ई वॉलेट फ्रॉड्स हैं, राइट, फिशिंग अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है एंड मेनी मोर। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी आंकड़ा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो ऑलरेडी 7.4 तक तो ऑलरेडी जा चुका है 2020 में। अगर आप बात करें 2021 की तो 10.2 बिलियन डॉलर्स। गाइस बहुत ज्यादा होता है ये, बहुत ज्यादा। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स भी मैं आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कई सारे आर्टिकल्स हैं, राइट, तो ये भी आप देख सकते हैं। गाइस इन सब का जो मास्टरमाइंड है वो है जामतारा। इसका अगर आप ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी देखते हो तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, इट इज अ फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। लगभग 93% जो है वो फिशिंग ही होती है गाइस, और अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा फिशिंग होती है वो होती है जामतारा से, और एक्चुअल हैकिंग तो सिर्फ 7% ही होती है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो आप बोल रहे हो फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर ये फिशिंग वर्ड मतलब क्या होता है? सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, फेक लिंक, फेक एप्लीकेशन, बहुत सारी फेक चीजें आप लोगों को शेयर की जाती है और उसके ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं और जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उन लोगों तक पहुंच जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिशिंग, राइट। फिशिंग मतलब आपने वो देखा होगा ना, मछली का कांटा होता है, राइट। मछली को वो अपन डालते हैं पानी में, हम लोग उसके लिए कुछ खाना डालते हैं और वो जब खाना लेती है तो वो ट्रैप ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है अपने कांटे में, और फिर हम लोग मछली को ऊपर लेके आ जाते हैं। ठीक उसी तरह आप लोगों को भी फेक एप्लीकेशन, फेक जॉब, फेक लिंक, बहुत सारी अलग अलग तरीके से आप लोगों को फंसाया जाता है, राइट। तो इसी चीज को बोलते हैं फिशिंग। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशंस होते हैं वो होते हैं जामतारा में, राइट। ये एक सिटी है झारखंड की, और इंडिया में काफी इसका नाम फेमस है। फेमस मतलब क्या, नेगेटिव फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम, वो जामतारा से ही एग्जीक्यूट होते हैं। फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया इसको ऑलरेडी निक नेम दिया हुआ है, राइट, वो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और आप एग्जांपल ले सकते हो, पेगासस नाम आपने बहुत सुना होगा रिसेंटली। ये एक्चुअली 2016-2017 में भी बहुत वायरल हुआ था, बट शायद हम लोगों ने उस टाइम पे इतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। क्यों? बेसिकली देखिए पेगासस है क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए। बेसिकली गाइज एनएसओ नाम की एक कंपनी थी, राइट, और एनएसओ ये फाउंडर्स के नाम है, जो उस कंपनी के को फाउंडर्स या फाउंडर्स जो भी है, डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम है एनएसओ से, राइट। तो एनएसओ ग्रुप नाम का एक कंपनी है जिन्होंने इजराइल गवर्नमेंट को एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था जिसका नाम था पेगासस, ताकि इजराइल गवर्नमेंट अपने जो भी मैलिशियस एक्टिविटीज होती है उनको ट्रैक कर पाए। उसके लिए इन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया था, और अलग अलग लोगों के फोन में ये लोग इंस्टॉल करके पता चल जाता था कि कौन कौन से लोग मैलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट। तो वो सारी चीजें पता करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती थी इजरायली गवर्नमेंट। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ही यूज करता था वहां का, राइट, और कोई यूज नहीं करता था। लेकिन अभी मीडिया के मुताबिक, अभी मीडिया ये बोल रहा है कि इजराइल गवर्नमेंट ने और भी कई सारे लोगों पे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, लाइक इंडिया के लोगों पे या फिर और भी बहुत सारे लोगों पे इसका इस्तेमाल किया है, राइट। सो बेसिकली पेगासस, देखिए आमतौर पे जो ट्रोजन्स या वायरस वगैरह जो होते हैं, ये हम लोग आने वाले समय पे सीखेंगे ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। बट जो भी वायरस या फिर जो भी ट्रोजन्स एप्लीकेशंस होती है गाइस, उसको कोई ना कोई परमिशन लगती है। मतलब अगर मेरे को, अगर आप लोगों के सिस्टम में एक्सेस लेना है तो मुझे आप लोगों की परमिशन लगेगी, राइट। तो मैं आप लोगों के सिस्टम में वो एप्लीकेशन तो डाउनलोड करवा दूंगा, आप जब इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक्सेप्ट 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 वो सारी चीजें करना पड़ती है। बट ये पेगासस में ऐसा है कि अगर मैं आपको एक फेक मिस कॉल भी दे रहा हूँ तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, और आपके सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिलते रहेगा। सो दिस वॉज अ पेगासस। वेल गाइस बात करते हैं, देखिए ये दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन है ये, कि डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है। तो गाइस देखिए, जब आप अपने आप को बचाओगे, राइट, जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे फ्रॉम साइबर अटैक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें अलग अलग सीखने वाले हो, लाइक पहली चीज जो सीखोगे आप, डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि आप नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हो।
डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर सिक्योरिटी कैसे रखें, प्रिकॉशंस कैसे रखें, मेंटेनेंस कैसे रखें, वो सारी चीजें आप डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चैप्टर में सीखने वाले हो। दूसरा जो आप सीखोगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको भी सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, आपके नेटवर्क और इंटरनेट को भी सिक्योर रखना जरूरी है। तो इन सब के हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने वाले, राइट। ईमेल और ब्राउजर सिक्योरिटी, थ्रेड्स एंड मालवेयर सिक्योरिटी, राइट, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी कैसे रखें, ये भी सारी चीजें आप सीखने वाले हो। डिजिटल वॉलेट की सिक्योरिटी कैसे रखें, क्लाउड सिक्योरिटी कैसे रखें, डेटा का बैकअप कैसे लिया जाए और कितने प्रकार से लिया जा सकता है, एंड उसकी भी सिक्योरिटी, विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल के बारे में भी आप लोग सीखने वाले हो। सो गाइज, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी, जो कि हम लोग इस सेशन से लेकर बिल्कुल एंड होने तक के सेशन में सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखना है डिफेंसिव सिक्योरिटी में। और गाइज, इसके बाहर और कुछ है ही नहीं डिफेंस करना में, राइट। तो इसीलिए इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी विच इज अ बिफोर क्राइम प्रोसेस। अगर आपको अपने साइबर क्राइम से बचना है, साइबर अटैक्स से बचना है, तो गाइज आपको इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से गो थ्रू करना पड़ेगा, जिससे आप लोग अपने आप का डिफेंस कर पाओ। गाइज, जो अगली चीज है वो है इथिकल हैकिंग, जो कि डिफेंसिव सिक्योरिटी का नेक्स्ट वर्जन होता है। हालांकि ये चीज मैं आप लोगों को अभी क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप लोगों को एज एन इन्वेस्टिगेटर ही ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है। जो भी आप पिछले इसमें सीखने वाले हो ये सारी चीजें आप एज एन इन्वेस्टिगेटर ही सीखिएगा, बिकॉज वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो देखिए, एक इथिकल हैकिंग क्या होती है। अब ये तो हो गई डिफेंसिव सिक्योरिटी, राइट। ये क्या हो गया, डिफेंसिव सिक्योरिटी, मतलब बिफोर क्राइम प्रोसेस। अब गाइज यहाँ पे देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करोगे ना, तो हो सकता है कि आप जीत ना पाओ, राइट। इसका एग्जांपल है ताइक्वांडो, कराटे, कुंग फू, वुशु, राइट, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, बहुत सारी चीजें सीखते हैं आजकल अपने आसपास के लोग। लेकिन क्या वो इसके लिए सीखते हैं कि चलो कल से मैं घर से बाहर निकलूंगा और लोगों को मारना स्टार्ट कर दूं? नो गाइस, नो। वो इसके लिए नहीं सीखेंगे। वो किसके लिए सीखेंगे? ताकि मैं अपने आप का सेल्फ डिफेंस कर पाऊं, ताकि मैं अपने आप को फिट रख पाऊं, राइट। तो ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए, अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं तो मुझे अटैक भी करना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को बचाने के लिए कोई अटैक करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी, या फिर आप दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हो इथिकल हैकिंग। हालांकि ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट आपको ये जानना जरूरी है कि ऑफेंसिव क्या होता है और डिफेंसिव क्या होता है। ऑफेंसिव क्या होता है? अपने आप को बचाने के लिए हम लोग जब कोई अटैक करें तो ऑफेंसिव, और जब सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव। गाइस, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट बंदा करता है, और वो है हैकर। अब देखिए, अब आप लोगों को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो आप लोगों के ऊपर है, राइट। तो अगर मान लो, अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर होते हो, तो उसमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है गाइस? तो देखिए, ये दो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज 80% रिक्वायर्ड, क्योंकि 80% तक ही आप सभी लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी 20% टेक्निकल स्किल्स लगती है। अब आप अगर बोलेंगे कि सर 20% टेक्निकल स्किल्स में हम लोगों को क्या क्या लगेगा, तो गाइस देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नॉलेज होना जरूरी है, नेटवर्किंग आपको थोड़ा बहुत आना जरूरी है, मतलब आईपी एड्रेसिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, वहां पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा। बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आना जरूरी है, राइट। बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चार चीजें आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। वेल, इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है तो यस, अगर कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप अगर होता है तो अच्छी बात है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा लैपटॉप या कंप्यूटर अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। उससे आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, VMware जैसी कुछ चीजें लग सकती है, राइट। तो अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है तो आप ड्राइव लिंक से ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप स्टडी मटेरियल में से ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के पास होना बहुत कंपलसरी है, जैसे कि हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे, लाइक काली लिनक्स, राइट। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोगों के पास उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ISO फाइल होना जरूरी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपेटेबिलिटी आप लोगों के लैपटॉप में होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होती है तो फिर अगेन आप प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर पाएंगे। और गाइज, आप असाइनमेंट्स के लिए आप अटेंटिव रहे, अदरवाइज ये ट्रेनिंग आप लोग थोड़ा सा मिस कर जाएंगे।
गाइस बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी के पाथवे पूछते हैं। सो बेसिकली देखिए, अगर आप अपने आप को अच्छा एक प्रोफेशनल हैकर बनाना चाहते हैं तो डिफेंसिव सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पेन टेस्ट और इंसिडेंट हैंडलिंग, ये शुरू के 5 स्टेप से आप अपने आप को गो थ्रू कराइए, बिकॉज इट इज मोस्ट मैंडेटरी पाथवे फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वेल गाइस, अगर आप जॉब रोल्स और स्कोप्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। अभी आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा डिमांड होने वाली है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, राइट। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, राइट, या फिर रिटेल हो गया, हार्डवेयर नेटवर्किंग कुछ कंपनीज हो गई, राइट, उनके डिवाइसेस में सिक्योरिटी रखना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं या फिर रोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम आएंगे। सो गाइज, ये था हम लोगों का पहला और इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ एवरीथिंग अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी। सो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस सेशन से तो आप लोग लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए और हमारी एप्लीकेशन में बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।